अस्सलाम वालेकुम साथियों। किचन साफ़ कर रहे थे, चिड़ियों को दाना डालने के लिए आए थे। एक तरबूज काटा था, हमें थोड़ा-थोड़ा कसैला सा वो लगा तो वो आधा हमने काटा, बच्चों ने भी नहीं खाया और बाकी का आधा जो है वो हम यहाँ पर चिड़िया के घर पे रखने के लिए आए थे। तो यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत सा कौवा, लाल आँख वाला, इस दरख्त के ऊपर बैठा तरह-तरह की आवाज़ें निकाल रहा था। तो हम भाग के फ़ोन लेके आए और कौवा चला गया। तो देखते हैं अगर कोई मिला, लेकिन अजीब-सी वो मेंढक की सी आवाज़ें निकालता था, अजीब तरह की प्यारी। और मोस्टली ये जो इस किस्म के कौवे या करावांग हो या मैकपाई वगैरह हो, वो नकल उतार लेते हैं दूसरे परिंदों की। तो मुमकिन है कि वो किसी की नकल उतारता हो। सुर्ख उसकी आँख थी, बिल्कुल सुर्ख और बिल्कुल काला था। और ये देखिए आप कि बूर आने लगा, माशाल्लाह माशाल्लाह, बूर आने लगा। तो खाद छाद डाली हुई है इनको और स्प्रेज भी कराए हुए हैं जो इनके वक्त पे होने चाहिए थे। अब देखें यहाँ पर ये खुद रॉ टोमेटोज़ हैं ये। तो हमें था कि उगे हैं तो चलो हम आके स्टेक्स वगैरह लगा के गए, डंडियाँ लगा के गए। अब आप देखें कि कोई चीज़ जो है वो इनके भी पीछे है और जो इनकी मेन शाख है, ये देखें, जो मेन थी यहाँ, वो काट कूट गई है। और ये वाले की भी बड़ा पौधा काट गई यहाँ से और हमने इसको सीधा करके लगाया है। उस वाले को भी काट कूट गई है। तो पता नहीं क्या चीज़ है कि यहाँ भी वो छोड़ती नहीं है। कोई मौसम होगा, कुछ होगा, तो जब पौधे ही नहीं छोड़ रहे तो वो कहाँ छोड़ेंगे फल को। ये है। तो इस वक्त कोई 2 बजे होंगे दोपहर के और ये हमारे निकलने का वक्त तो नहीं है, लेकिन हमने असल में सोचा था कि हम उधर जो फाउंटेन है उसको चेक करके आएँ, इसलिए कि उधर इस वक्त आ जाती हैं चिड़ियाँ पानी पीने के लिए। और बड़ी देर से हमने उसका पानी चेक नहीं किया है और माली को भी नहीं कहा है, इस दफ़ा आया था तो, कि उसमें पानी जो है वो चेक कर ले, ये ना हो कि चिड़ियों के लिए ख़त्म हुआ हो। ये देखें, पहचाना इस दरख्त को? ये वो मलबरी का दरख्त है जो इस कदर घना होता है कि छन के धूप अंदर नहीं आ पाती है। इतना घना दरख्त होता है और लटकी होती हैं मलबरीज इसमें। और बच्चे आके शहतूत जो है सफ़ेद वाला वो खाते हैं। और अब आप देखें इसको ज़रा, ये जो रहे सहे पत्ते भी हैं इन्होंने भी झड़ जाना है, सिर्फ टहनियाँ जो हैं वो खड़ी रहेंगी इसके। तो वक्त के साथ साथ हम इसको शेप देते रहे हैं, ऐसे ही नहीं। ये इतना प्यारा सा दरख्त बना हुआ है। और ये संतरों का दरख्त, इसको हमारे ख्याल में अब हम पानी लगाते, पानी हमने दूर लगाया हुआ है इस वक्त। तो हमें लगता है कि सुना परिंदा ऐसी ऐसी बोलियां बोलते हैं, इतनी प्यारी प्यारी, इतनी प्रिय थी ये चिड़िया होगी। उड़ के गई। और ये आम, इसकी टहनियाँ देखा कितनी खूबसूरत हैं। ये देखें कैसे कैसे नीचे जाके फिर ऊपर आ रही। तो ये बैठने की बच्चों की कल को जगह बन जाएगी। लीमू बेइंतहा लगा हुआ है, हम सोच रहे थे कि हम बाहर भी रखवा दें कि ले जाएं लोग, क्योंकि अब ये वक्त है कि ये झड़ जाएगा लीमू जो है। ये देखें रस का भरा, ये सीडलेस लेमन है। ये देखिए प्यारा कितना, वज़न है, देखा कैसे झूलता है, बताता है कि वज़नी है। तो पानी की तरफ चलें और हमारे ख्याल में हम ला के उसको सिट्रस में लगाएं। ये नाशपाती है ये वाली, ये आम है, वो भी आम है, वो अम्मी का पौधा है, लेबनीज़ ब्राज़ीलियन ग्रेप्स वो वाला। और ये पता नहीं क्या है, और इनका तो पता भी नहीं चलता ज़िंदा हैं कि नहीं। तोड़ के भी देखो, ये तो मर गया बिल्कुल। ये पता नहीं क्या होता है इनका सिलसिला। और पानी हमने टैंक्स में चेक भी करना है, क्योंकि पानी वाला आया नहीं है, नया है। पुराने वाले ने अपना बिज़नेस जो बेच दिया, तो हमें हो रहा था कि नया वाला जो है वो रेगुलरली आके ख़ुद चेक किया करे और डाल जाया करे। लेकिन वो आया नहीं जैसे कि उसको आना चाहिए था। हमारे ख्याल में हम इसको यहाँ लगाते हैं, हमने यहाँ बोया है, उगेगा तो नहीं।
इधर हम बो के गए हैं बटर नट, और ये देखें माशाल्लाह हो रहा है ठीक। और उसको भी देखें, काले शहतूत को भी अब आ जाए सही पाइप यहाँ तक। चलो भाई इधर ठीक है, आ गई, बड़ा अच्छा हो जाएगा। ये आम है बड़ा ही खूबसूरत, इतना खूबसूरत इसको आम लगता है, पीला और गुलाबी हसीन। और ये दामाद का पसंदीदा शहतूत काला, देखा कैसे निकलते हैं ये देखें, ऐसे मुर्दा दरख्त की तरह खड़ा होता है, फिर देखें शाखें फूटती हैं, ये देखें ऐसे। और इसमें से गुच्छा निकलेगा, शहतूत देखें निकल रहा है, देखा। तो फल पहले है, पत्तियां बाद में, सारा ये फूटेगा। हर जगह आप देख लें, ये देखें आंखें बनी हुई हैं, देखा हर तरफ हर तरफ। बस इसने अब भर देना है शहतूत को, तो इसको हम आके देहान से पानी भी लगा के जाएंगे। हम लगा के गए थे, यही वजह है कि ये फूटने लगा है इस वक्त। तो ये चीज़ें खूबसूरत बड़ी हैं, लेकिन तवज्जो चाहती हैं, वक्त चाहती हैं, अटेंशन चाहती हैं, मोहब्बत चाहती हैं, उसके बिना नहीं होती। अब कोई दिन ऐसा नहीं है कि हम यहाँ का चक्कर ना लगाएं। और फिर एकदम से समा बदलता है, अंदर जाते हैं तो और काम खड़े होते हैं, और तरह के खड़े होते हैं। अभी हम उनका तस्वीरें ले रहे थे, दोनों बच्चों ने एक से नाइट सूट्स पहने हुए थे। आज बदले ही नहीं है क्योंकि वो सर्दी भी है, तो चिल है ऐवान, थोड़ी तबीयत भी ऐवान की ठीक नहीं थी, तो वो बहुत प्यारे लग रहे थे दोनों मस्टर्ड नाइट सूट्स में। और कल सच अम्मानी जो है वो लेके गई है पत्ते मुख्तलिफ़ दरख्तों के, तो हम उसको बता रहे थे कि ये जो है ये नाशपाती का पत्ता है, ये ऑरेंज का पत्ता है, और ये आम का पत्ता है, और ये जामुन का पत्ता है, और ये अमरूद का पत्ता है। तो उसको पहचान हो गई पत्तों की। ऐसे हम हुए हैरान कि देखो माशाल्लाह से बच्चों को कितनी जल्दी इस चीज़ की समझ आती है। हम असल में लगाना चाह रहे थे उस वाले को, उस दरख्त को, वो ज़रा सा हमें ना उदास लग रहा था। अब ये याद तो रहता नहीं जब हम लगा के जाते हैं कि हमने किसको लगा दिया और कौन रह गया। हमारे ख्याल में इसको हम लगा गए थे, इसको लगा देते हैं, चलो फिर दूसरे को लगा दें। और ये चला नहीं है, क्या वजह, देखा किंक होगी इसमें, देख लें आप। ये किंक ऐसी तो नहीं कि पानी ही ना आई, और भी होगी, क्यों नहीं चला। देखते हैं पास पास साथ साथ जाके। ये पानी नहीं आया इसमें, क्यों नहीं आया। बेंच भी ये जोड़नी है, और ये थैला अभी हम अंदर डाल के आए हैं, फिर उड़ गया मैकडॉनल्ड्स का। इसको हमने सोचा था कि हम ऐवान के साथ आग लगाएंगे शाम को, इसका पानी आना चाहिए था, पता नहीं क्यों नहीं आया। चेक करके फिर सीधा जाते हैं, और फिर उस किंक को थोड़ा सा सीधा करते हैं। अगर यहाँ कुछ ना हुआ तो यहाँ तो ये ठीक है पाइप, देखें, देखा कोई किंक नहीं है, वही है जिसने नहीं आने दिया, ये ठीक नहीं हुआ। ये अमरूदों के दरख्त हैं, खामोशी बहुत सुकून। और ये जामुन तो हमारे ख्याल में वो किंक ही है जिसने आने नहीं दिया पानी को। हालांकि हमने लगाया हुआ है, देखें, और हम फिर रहम खा के उसी पे लगा रहे हैं। तो ये किंक जो है ना यहाँ वाली,
और ये इतनी होती है मजबूत कि मजाल है कि ये आप सीधा कर सकें। चलो देखते हैं, और इसको हम दूसरी जगह लगाते हैं फिर जाके। अब इसमें हमारे घर में इसमें हम लगा के गए थे, इसमें भी लगाया था। ये भी देखें मॉइस्ट है। और इसको शायद ना लगाया, लेकिन हम लगाना उसमें चाह रहे थे हमारे घर में, उधर से हम बाद में लाएंगे। ये इसमें छोड़ जाते हैं अभी। ये इलायची कभी हमें मिली नहीं खाने के लिए, इसलिए कि परिंदे हमसे बाजी ले जाते हैं। ये पीछे जामुन, और ये देखें ये संतरा, माल्टा से नहीं, ये है संतरा। देखें लगे हुए हैं, आए नज़र, छोटे छोटे गोल। और ये वाला जो है इसका बहुत प्यारा ऑरेंज है, बड़ा ही हसीन। तो ये अच्छी प्यारी खूबसूरत शेप का था नीचे से, और लेटा लेटा सा टेढ़ी मेढ़ी सी इसकी, ये देखें नीचे की शाखें, बहुत प्यारा। तो माली तो बस जब चेन सौ हाथ लगती है ना, सारी ब्यूटी ख़त्म करके भाग जाते हैं। सब टहनियाँ शहनियाँ काट के उसको सीधा करके खड़ा कर दिया, बस ऊपर की रहने दी हैं। और ये देख लें किस तरह के थे, और हमने शेप देखे इनको कितना अच्छा कैनोपी लिफ्ट कर दिया हुआ है। तो इसको भी बहुत अब फूल आया हुआ है, देखिए, और महक रहा है। इतनी इसकी रिफ्रेशिंग हवा का झोंका है, देखा, ये देखें हवा चल रही है और खुशबू इसकी उठी हुई है, बहुत ही प्यारी। बस ये जब सिट्रस महकता है ना बाग में, मत पूछें। इंसान कहता है कि कोई भी परफ्यूम कोई बना ले, इसको मात नहीं है। बहुत खुदा ने बड़ा बस ये चीज़ें जो है ना अपने हाथ में रखी हुई हैं, और महकता है इतना बाग। और जब आम लगता है, आम का भी बूर जो है खुशबू देता है, उसकी खुशबू अजीब मीठी मीठी सी होती है। हमें बहुत अच्छी तो नहीं लगती, लेकिन आम को जब बूर आए तो बाग में पता लगता है कि आम को बूर आया हुआ है। लेकिन सिट्रस तो इतना हसीन, इतना दिलकश उसकी खुशबू है कि हमारे पास अल्फाज नहीं है कि हम उसकी क्या तारीफ़ करें। बहुत ही प्यारा, और फिर हवा उसको लेके उड़ती है, महक जो है उसकी बहुत प्यारी खुशबू है। ये देखिए मैकडॉनल्ड का डब्बा, ये हम अभी डाल के आए हैं, ये कव्वे लेके काट कूट के हैं, देखा। ये हम ऐवान के साथ आएंगे। और ये भी बहुत, जो माल्टा है बहुत हसीन, बहुत लगा, और बहुत सारे हम तोड़ के भी लेके गए बच्चों के साथ, जूस निकाला, पिया। और अभी हमें लगता है कि ये कच्चे थे, इतने मीठे नहीं थे, खट्टे ही थे, लेकिन पिया गया, पी लिया। लेकिन जो हमने रखे हुए थे, हमने जब वो बाहर, फिर हम वो 4-6 दिन रख छोड़ा, फिर हम जाके उसको बाहर टेबल पे रखा है। जब हम टेबल पे रखने जा रहे थे तो पहले हमने उनको काट के चखा, आधा आधा किया। आप यकीन करें कि वो आधा आधा हम दबा दबा के चूसते गए इतना मज़ा आया इसको ऐसे पी के ना, कि उसमें कोई खुशबू थी और क्या उसकी ताज़गी थी, और वो मीठा हो गया हुआ था रख के। तो बाज़ फल ऐसे होते हैं कि आप एकदम से जैसे उनको काटें और खाएं तो वो इतने शीरीं नहीं होते, लेकिन वक्त के साथ साथ जो है बहुत वो मीठे हो जाते हैं, उनमें रस भर जाता है। ये सारी जो डंडियाँ हैं ना, ये तोड़ने वाली हैं, ये देखिए इसकी हमारी जुड़ी जो है ना, एक शाख ने खोल दी है। ये जिंदा है, और ये भी काटनी नहीं चाहिए थी, बस मालियों का क्या कहना ना। चलो जी, तो जैसे हमने काटी हैं हम यहीं छोड़ जाएं। हमारे अब्बा ये पसंद नहीं करते थे, कहते थे काम जो है ख़त्म करे इंसान। तो बोली तो हमसे सुनाई नहीं गई साथियों को,
और कौवे जो हैं इसको फिर ले उड़ेंगे, हैवान के साथ आएंगे शाम को। तो हमने असल में जाना है उधर, और हमारे ख्याल में हम इधर सामने की तरफ से जाते हैं, साथियों को भी ले चलते हैं और उधर जाके हमने उसको चेक करना है, फाउंटेन को। तो परिंदे बेचारे उन दरख्तों पे हमें फ्लेम ट्रीज़ पे दिखाई दे रहे थे। और अभी तो माली कल आया हुआ था, घास भी काट के गया, अभी काटने वाली थी तो नहीं, लेकिन ये जो सामने का हिस्सा है ये काफ़ी ऊंचा हो रहा था, बढ़ रहा था। तो फिर हमने उसको कहा कि काट दे, हालांकि यहाँ की इतनी नहीं थी अभी काटने वाली। तो पता भी करते हैं कि पानी ट्रक ने डाला है कि नहीं, और यहाँ से आपको इधर से वेजी गार्डन भी दिखा दें। ये देखिए, अभी हमने दिखाया है प्रॉपरली भी, लेकिन इस क्लिप में भी आप देख लें। ये देखिए, वो फ्लेम ट्री देखा, वो वाला जो है मैच स्टिक वाला कैसे लाल हो रहा है, प्यारा खूबसूरत। और बिस्मार्क की देखें लाइन, कॉनिफर कैसे देखें वक्त के साथ साथ स्टैब्लिश हो गए ना। बस फाल से जो पत्ते गिरा रहे हैं, ये देखें सब गंजे हो जाएंगे। पूरी ये लाइन है फलसों की, और फिर इन्होंने भर जाना है फूलों से। और अंगूर की बेल है ये, पुरानी बूढ़ी मरी मरी बस चलती है। और ये वो लाल स्पीकर नुमा जो फूल होते हैं। और उधर चलें और जाके देख के आएँ कि उसमें कितना पानी है। बेचारे वो जो है ना परिंदे, आज हमने अपने यूजुअल क्रॉक्स नहीं पहने हुए, इसलिए हम उस स्पीड में दौड़ना नहीं चाहते जिसमें कि हम दौड़ रहे दौड़ते होते हैं। इसलिए कि जूता जो है ना, ये बेटी ने दूसरा ले लिया, कह रही थी कि इसकी ग्रिप ख़राब हो गई है, बहुत पुराना हो गया, तो इसको फेंक देना है। तो वो अब हमारे हाथ लगा हुआ है। हमें पसंद है थोड़ा ऊपर से ढका हुआ हो, क्योंकि हम धूप में निकलते हैं, फिर पाँव सारे बेचारे जो है ना काले हो जाते हैं। ये देखिए, ठीक है। तो ये वाला हमने पहना हुआ है। और इस पॉन्ड में जाना है हमने देखने के लिए कि इसका छोटा सा फाउंटेन चल रहा है कि नहीं, परिंदों के पास पानी है कि नहीं। और ये देखिए इधर जो है ये थोर्ग नुमा जो पौधे हैं, ये बड़ा अच्छा बाहर दे छोड़ते हैं चाहे मौसम कुछ भी हो। और ये हमने मेक श्योर करना होता है कि ऊपर का प्याला जो है ये भरा हुआ हो, ये वाला, ये प्याला देखा भरा हुआ है। और नीचे देख लें बिल्कुल पानी नहीं है, बिल्कुल पानी नहीं है। तो बेचारा ना ये चलेगा कैसे, इसने इतना तो कर दिया है कि ये ऊपर भर जाए। धूप तो है पर चला क्यों नहीं। पानी भी है, शायद उस पर इतनी धूप नहीं है। चलो किसी को कहेंगे माली को कि चेक करे। और इसमें आप हाल देखें कि मेंढक दे गया बच्चे, अंडे या मच्छर, कोई हाल नहीं है। चलो परिंदे तो बेचारे पी जाएंगे। तो नीचे वाला पॉन्ड जब भरवाते हैं, कोई आए तो हमारे ख्याल में कल आएगी हाउस कीपर, आज वाली चली गई, आज क्लीनर ने आना था। ये देखें ये ब्रिक भी पीछे हो गई
किसी ने गाड़ी से जो है ना धक्का दे दिया होगा। और वैसे भी मशीनें बुलाने वाली हैं, ये छोटे छोटे काम जो है ना ये हर वक्त के यहाँ होने। और फिर ये बेटी का सच बताएं आपको, खुशखबरी के अप्रूवल मिल गई इसकी एक्सटेंशन की हमको, कमाल हो गया। अल्लाह ने देखो कैसा फजल किया, क्योंकि पहले जब हमने इरादा बांधा था तो हमें साफ़ तौर पे काउंसिल ने मना कर दिया था कि नहीं आप एक्सटेंड नहीं कर सकते, इस घर में ऑलरेडी बहुत कमरे हैं और हम डिवाइड भी नहीं करने देंगे अभी प्रॉपर्टी को। तो हमने सुस्ती हो गई, फिर ज़ाहिर है इनकार हो गया। बिल्डर ने भी पता किया, वो कहने लगे नहीं सवाल ही नहीं पैदा होता, हम इजाज़त नहीं दे सकते, आप नहीं बना सकते। अब शुक्र है अल्लाह का कि इजाज़त मिल गई। अब ये फाउंटेन वगैरह सारा जो है यहाँ से मूव करेगा, इस फाउंटेन को मूव करेंगे। अल्लाह खैर रखे, वन पीस में रहे। बहुत हमें ये प्यारा है। बस ज़िंदगी में देखो ना, तिनका तिनका जोड़कर इंसान यहाँ पहुँचता है। और फिर बिल्डर को ही हमने कहा है कि वो ही इसको बनाए, लेकिन आगे से ये स्लोप है तो इसको कुछ डाल के ऊंचा करना पड़ेगा थोड़ा सा। अभी हम वो आएगा जब 2 हफ्ते तक शुरू हो जाएगा काम, तो हमने क्या करना है कि निशान लगवा लेने हैं पहले के कहाँ से कहाँ तक मकान बेटी का जो है वो आना है। फिर जब निशान लग जाएंगे फिर हमें सारा समझ आ जाएगा आगे से कि हमने क्या करना है। क्योंकि आप ये देखें ना कि ये भी बहुत सोच समझ के ये चीज़ें बनाई जाती हैं। अब बेटी की एंट्रेंस जो है वो फिर हमने यहाँ से देनी है, तो ऑब्वियसली इस रिटेनिंग वॉल का हमने कुछ करना होगा। फिर हम इस दीवार के नीचे तक इसको बंद नहीं कर सकते क्योंकि इसके नीचे वेंट्स हैं। तो लेट अस सी कि हम क्या कर सकते हैं और कैसा ये बनेगा। और इसके लिए सिर्फ बिल्डर का ही होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि स्मार्ट माइंडेड होना भी बहुत ज़रूरी है उसका, कि वो कोई तरकीब निकाले कि ये चीज़ तोड़ कैसे पहुंचाई जाए और सक्सेसफुली पहुंचाई जा सके। कि सिर्फ कमरे बनाना डाल लेना मकसद नहीं है, एंट्रेंस बना देना मकसद नहीं है, बल्कि ये सारा भी जो है ड्राइववे उसके साथ जुड़ेगा। और इसको कोई ऐसी शेप देनी है कि बिल्कुल सीधा जैसे हम चाहते थे इस किस्म का ही फ्लोर आगे जो है हो जाए। और पता नहीं, अब देखो क्या होता है, क्या खुद कुछ करेगा ही, पूछेंगे। लेकिन हमारे ख्याल में लैंडस्केपिंग जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं होगी। देखते हैं, अभी देखते हैं। आजकल तो काम करवाना कोई आसान नहीं है, बड़ा मुश्किल है। और दूसरा माली जो कल आया था उससे हमने ये देखें छत सारी पत्ते थे इसके ऊपर, भरा पड़ा था ये शेड यहाँ से। तो आगे अब ड्राई मौसम आएगा, हवाएं चलेंगी तो आग लगने का अंदेशा होता है। तो वो फिर अपना लैडर लेके आया था और सारे जो पत्ते उतार के गया, देखें ऊपर से कितने अच्छे। तो अब कोई जैसे रखे रहे हैं तो फिर गल भी जाते हैं गटर्स जो हैं। तो ये काम हर वक्त सर पे समझो सवार रहते हैं, कराने पड़ते हैं। तो चलते हैं अंदर और जाएं किचन देखें। शुक्र है बेटी का हो गया, एक बहुत फ़िक्र वाला मामला था, क्योंकि अब वो पहले 2 उनके पास कमरे हैं बस, और 4 बंदे वो ऑलरेडी हैं, 5वां भी उसी में घुसाना मुमकिन नहीं था। तो ये तो थी छोटी सी बाकी सैर, खुदा करे कि आपको पसंद आई हो। चलते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।